भाई हमें अवेंजर्स डूम्सडे के वो 4 टीजर्स देखे काफी टाइम हो चुका है और आपको याद ही होगा कि उसमें हमें एक ग्लिच देखने मिलता था। अब इस पर एक थ्योरी बनी कि ये अवेंजर्स एंड गेम के टाइम स्टैम्प है और अगर हम अवेंजर्स एंड गेम में इन टाइम स्टैम्प पे जाकर देखें तो हमें इंटरेस्टिंगली काफी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के सीन्स देखने मिलते हैं। इसको मैंने अपने इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, बट आज की इस वीडियो में हम अवेंजर्स एंड गेम के यही 4 सीन्स कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है वो देखेंगे और इस पर मेरी एक इन्फिनिटी स्टोन थ्योरी है जो काफी इंटरेस्टिंग है भाई। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। वीडियो 1.5x पे कर सकते हो ताकि आप इस पूरी वीडियो को फटाक से खत्म कर सको। तो हेलो रूटीज, मैं हूँ ग्रूट और आप देख रहे हो आई एम ग्रूट। तो भाई आप अगर इन चारों सीन्स को ध्यान से देखो, ये चारों सीन्स एक दूसरे से डिफरेंट होने के साथ साथ इनमें एक चीज कॉमन भी है। इन चारों टीजर्स में हमें इनडायरेक्टली किसी न किसी इन्फिनिटी स्टोन के बारे में बताया गया है। मतलब अगर हम इस पहले सीन की बात करें तो इसमें हमें हल्क और एंशिएंट वन की ये वाली कॉन्वर्सेशन देखने मिलती है और यही पर एंशिएंट वन हल्क को ये चीज समझाती है कि कोई इन्फिनिटी स्टोन अगर अपनी जगह से गायब हो जाए तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता है उस यूनिवर्स पर। बट इसके बावजूद एंशिएंट वन हल्क को टाइम स्टोन दे भी देती है। फिर नेक्स्ट हम अवेंजर्स टावर का ये वाला सीन देखते हैं जहाँ पे हमें मेनली 2 इन्फिनिटी स्टोन देखने मिलते हैं, लोकी के सेप्टर में माइंड स्टोन और टेज़रेक्ट में स्पेस स्टोन। फिर नेक्स्ट सीन की बात करें तो हम थॉर और रॉकेट की ये वाली कॉन्वर्सेशन देखते हैं जिसमें ये पुराने एसगार्ड आए होते हैं रियलिटी स्टोन को लेने। फिर आखिरी सीन में हम सारे ही इन्फिनिटी स्टोन्स एक बार फिर देखते हैं जिसमें सोल स्टोन और पावर स्टोन भी हमें दिखाई पड़ते हैं। तो भाई हो या ना हो, कहीं ना कहीं ये चारों सीन्स हमें सारे इन्फिनिटी स्टोन की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में बताया जा रहा है। फिर इस पर ही मेरी इन्फिनिटी स्टोन थ्योरी आ जाती है जिसमें मैं अगर इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में बात करूं, और मैं उन इन्फिनिटी स्टोन्स की बात नहीं कर रहा जिनको अवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल करके लाया था, मैं उन इन्फिनिटी स्टोन्स की बात कर रहा हूँ जिनको थैनोस ने एंड गेम में डिस्ट्रॉय कर दिए थे। कभी आपने सोचा कि थैनोस ने ये कैसे किया होगा? थैनोस कहता है कि मैंने उन्हीं की शक्तियों से उन्हें खत्म कर दिया, और अगर इसको लॉजिकली सोचने जाए तो ये सेंस बनाता है कि थैनोस ने हर किसी इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर ली होगी। मतलब 6 में से एक इन्फिनिटी स्टोन तोड़ने के लिए उसने बाकी 5 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर यूज करी होगी। वैसे ही बाकी 5 में से एक इन्फिनिटी स्टोन तोड़ने के लिए बाकी 4 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर। ऐसे ही करते करते उसके पास एक लास्ट स्टोन बचा होगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है टाइम स्टोन, क्योंकि इन इन्फिनिटी स्टोन्स का डिस्ट्रॉय होना सिर्फ एमसीयू में ही नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स में भी हो चुका है, और वो भी 2015 की सीक्रेट वॉर कॉमिक्स से, जिस कॉमिक से अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर ये दोनों मूवीज हाईली इंस्पायर होने वाली है। तो कॉमिक में होता यूं है कि जब इनकर्जन्स होना स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम के अवेंजर्स, जिनका नाम इल्यूमिनाटीज होता है, जिनमें होते हैं आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, रीड रिचर्ड्स, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक बोल्ट, ब्लैक पैंथर और नेमोर, ये मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें ये इन्फिनिटी गाउंटलेट को एक बार फिर से रीअसेंबल करते हैं। उसको पहनते हैं हमारे कैप्टन अमेरिका और सामने से आने वाली अर्थ को वो अपने से दूर ढकेलने की कोशिश करते हैं। बट इसी दौरान सारे इन्फिनिटी स्टोन्स ओवरपावर्ड हो जाते हैं और देखते ही देखते सामने वाली अर्थ उनके आंखों के सामने ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इसी बीच ये सारे इन्फिनिटी स्टोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट इकलौता टाइम स्टोन होता है जो वहां से गायब हो जाता है, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मेन 616 टाइमलाइन में अभी भी टाइम स्टोन एग्जिस्ट करता है। बट फिर सवाल आता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स और इनकर्जन्स का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है। तो इसको समझने के लिए आप इन्फिनिटी वॉर की वो वाली सीक्वेंस याद करके देखो जिसमें वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन को इन्फिनिटी स्टोन्स का इंपॉर्टेंस बता रहे होते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि 6 इन्फिनिटी स्टोन हर यूनिवर्स के 6 मूल तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब स्पेस स्टोन अंतरिक्ष को, रियलिटी स्टोन रियलिटी को, पावर स्टोन एनर्जी को, सोल स्टोन आत्मा, माइंड स्टोन माइंड, और टाइम स्टोन टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो आप एक बार इमेजिन करके देखो कि किसी यूनिवर्स के अगर यही 6 इन्फिनिटी स्टोन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हो तो वो यूनिवर्स कैसे ही सरवाइव कर पाएगा, उसका भी डिस्ट्रक्शन होना कंफर्म हो जाता है। बट हमारा मेन 616 यूनिवर्स अभी तक इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं हुआ क्योंकि उसमें टाइम स्टोन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर टाइम स्टोन भी डिस्ट्रॉय हो जाता तो हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो जो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज का यूनिवर्स देखा था, वैसा ही हाल हमारे मेन
616 टाइमलाइन का हो जाता, बट शायद इसी वजह से सेक्रेट टाइमलाइन में दरारें पड़नी स्टार्ट हो गई हो और यही दरारें जाके दूसरे यूनिवर्सेस से टकराने लगी हो, और इसे ही सिंपल शब्दों में कहते हैं इनकर्जन्स। अब लोकी सीजन 2 के पहले TVA ब्रांच टाइमलाइन को इरेज कर देता था, तो तब शायद TVA इन दरारों को ब्रांच टाइमलाइन समझ के इरेज भी कर देता, बट लोकी सीजन 2 के एंड से लोकी ने इन ब्रांच टाइमलाइन को मिटाना बंद कर दिया है, और शायद इसी वजह से हमें ये इनकर्जन्स मैसिवली देखने मिल रहे हैं। बट यही पर कहानी में एंट्री हो जाएगी डॉक्टर डूम की, जिसके अपने यूनिवर्स में उसके पास वो सब कुछ होगा जिसके उसने कभी चाहत की थी। मतलब शायद उस यूनिवर्स में रीड की फैमिली, मतलब सूजन, फ्रैंकलिन और वलेरिया डॉक्टर डूम की फैमिली हो, और इसी वजह से हम फैंटास्टिक फोर में डॉक्टर डूम को फ्रैंकलिन के सामने घुटनों पर बैठे हुए देखते हैं, और डॉक्टर डूम बहुत कम लोगों के सामने घुटनों पर बैठता है भाई। और यहाँ पर डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को अपना ही बेटा मान रहा है, और शायद उसके यूनिवर्स में उसने लैटवेरिया में ही अपना छोटा सा बैटल वर्ल्ड बना रखा हो जिसको वो खुद रूल करता है, ठीक वन वर्ल्ड अंडर डूम जैसे। बट इन्हीं इनकर्जन्स के चलते डॉक्टर डूम का यूनिवर्स उसके ही सामने डिस्ट्रॉय हो जाए, और फिर डॉक्टर डूम निकल पड़े एक लंबे सफर में जिसमें उसको इनकर्जन्स के बारे में पता चले, और इस रिवेंज पाथ पे उसको रिवेंज किसी शख्स से नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स से बदला लेना है, जिसमें डॉक्टर डूम का फेस ऑफ शायद कैप्टन अमेरिका के साथ हो, और उस रेज मोड में शायद कैप्टन की फैमिली को डॉक्टर डूम बेरहमी से मार दे, और फिर यही से डॉक्टर डूम और कैप्टन की राइवलरी स्टार्ट हो जो सीक्रेट वॉर तक भी चलेगी। और इसी बीच फिर डॉक्टर डूम की मुलाकात डॉक्टर स्ट्रेंज से भी हो, और फिर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज को मैनिपुलेट करे अपने बैटल वर्ल्ड के प्लान को लेकर, ये बोल के कि इनकर्जन से बचने का सिर्फ यही रास्ता है डॉक्टर डूम का बैटल वर्ल्ड। तो गाइज यही थी मेरी इन्फिनिटी स्टोन थ्योरी, जिसमें मल्टीवर्सल सागा के अंत की शुरुआत इन्फिनिटी सागा के अंत से ही होगी, और रूसोज ने तो बोल भी दिया है कि अवेंजर्स डूम्सडे एंड गेम का डायरेक्ट सीक्वल होने वाली है, तो यहाँ पर ये चीज सेंस भी बनाती है। खैर आप क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर से बताना। ऐसी नई नई थ्योरीज के लिए आपकी तशरीफ मेरे चैनल पर बनाए रखना। चैनल के नाम की वजह से चैनल वापस मिलता नहीं है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और जाने से पहले आई एम ग्रूट।